दुष्टात्मा खाली कर इस नाम को, चालू कर यहाँ से, खाली कर, खाली कर, खाली कर, खाली कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आउट यीशु के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। चाहे यीशु मसीह के पवित्र नाम से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आउट करने की दुष्टात्मा मैं तुझे लौटाता हूँ, क्योंकि खुदा ने मुझे अधिकार दिया है। यीशु मसीह के द्वारा मैं तुझको हुक्म देता हूँ, खाली करेंगे दुष्टात्मा आउट यीशु के नाम से। चाहो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं उनके ऊपर। गर्भ को खाने वाली दुष्टात्मा आउट यीशु के नाम से। चाहो यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरा कोई अधिकार नहीं उसके ऊपर। यीशु के नाम से आउट यीशु मसीह के नाम से आउट यीशु के नाम से। चाल खाली कर यीशु मसीह के नाम से आउट के बनाने वाले बादशाह का तो धन्यवाद है। आज का जो वचन है मेरे प्रियो, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आनंद दे। आप परमेश्वर के प्रेम को कैसे पा सकते हैं इस संसार का, तो आप आंख मार के भी प्रेम पा लेते हैं, परंतु परमेश्वर का प्रेम आप कैसे पा सकते हैं? परमेश्वर को आंख मारने से आपको प्रेम नहीं मिलेगा। परमेश्वर को अपना चमक धमक दिखा के आप परमेश्वर का प्रेम नहीं पा सकते हैं। अपने खूबसूरत चेहरे को दिखाकर आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं पा सकते हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर के प्रेम को हम कैसे पा सकते हैं? संसार में तो हम कोई भी चीज अपनी सुंदरता को दिखाकर हम उस प्रेम को हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमें लिखा है व्यवस्था विवरण 5:10 आप खोलेंगे। व्यवस्था विवरण 5:10 लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञा को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम रखते हैं वे मेरे वचन को मानते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको मीठा लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अगर आपने परमेश्वर के प्रेम को हासिल किया है तो जब वचन परमेश्वर का शुभ समाचार सुनाया जाता है तो वो शुभ समाचार आपको बहुत मीठा लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी। आमीन। मेरे प्रिय, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमेशा आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है मैं उस पर 1000 करुणा किया करता हूं। थोड़ा बहुत नहीं, 1000 करुणा परमेश्वर कहता है कि मैं किया करता हूं। आमीन। और जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर के वचन से आप न दाएं होंगे न बाएं होंगे, बिल्कुल आप सीधे होंगे जब आप परमेश्वर के वचन को मानने वाले होंगे। जब आपके अंदर तभी मानेंगे जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा, जब आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम होगा। जैसे हम देखते हैं पौलुस कहता है कि न दाएं देख न बाएं देख, मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। क्या था ये? परमेश्वर का प्रेम था। न दाएं देखता है न बाएं देखता है, परंतु वो सीधा परमेश्वर को देखता है और अपना लक्ष्य बनाता है, अपना निशाना बनाता है और कहता मैं परमेश्वर की ओर दौड़ा चला जाता हूं। यदि आपको परमेश्वर से प्रेम होगा तो आप परमेश्वर के हर एक कार्य को पूरा करेंगे जो परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है। यदि आपको परमेश्वर से प्रेम होगा तो आपका दुश्मन भी आपको गले लगाने के लिए आएगा।
आमीन। जब आपको परमेश्वर से प्रेम होगा, जब आपको परमेश्वर से प्रेम होगा, तो आपके अंदर कोई भी बुराई नहीं होगी। जब भी आपके अंदर प्रेम होगा, तो आप ना ही गर्लफ्रेंड बनाएंगे और ना ही बॉयफ्रेंड बनाएंगे, और ना ही किसी के पति का और ना ही किसी के पत्नी का लालच करेंगे। कब होगा? जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ऐसा है जो हमें अंधा कर देता है। इस संसार में फिर कुछ हमें अच्छा ही नहीं लगता है। इस संसार की कोई भी चीज हमें फिर आकर्षित नहीं कर सकती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास भी संसार आया, शैतान आया और बोलता है कि तू मुझे दंडवत करे तो देख, ये संसार का सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। मेरे प्रियो, ये शैतान आपको यहां पर गाड़ी दे सकता है, बंगला दे सकता है, घर दे सकता है, लेकिन आपको ये शैतान जीवन नहीं दे सकता है। अगर आप परमेश्वर से ये प्रेम करते हैं तो। आमीन। मेरे प्रियो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, और मैं फिर उनके ऊपर हजारों करुणा किया करता हूं। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपके हजारों करुणा किया करता है। परमेश्वर करुणा उन्हीं लोगों पर किया करता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आमीन। मैं पूछता हूं आपसे, क्या आपको परमेश्वर से प्रेम है? आपको परमेश्वर से प्रेम है? अभी कल मैं एक गवाही सुन रहा था पास्टर जी की। उनकी क्या गवाही थी कि जब वो सुसमाचार सुनाते थे, उनसे लोग बड़े खुश होते थे, बड़े आनंदित होते थे। उनके सुसमाचार में इतनी पावर थी। और एक धर्मी जन खड़ा हुआ और वो बोलता है, पास्टर जी मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं। पास्टर जी ने बोला, जी बोलिए, आप मुझे क्या देना चाहते हैं? उसने बोला कि मैंने एक अभी उधमपुर में बहुत बड़ा घर बनाया है। वहां पर 4-4 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, गार्डन है, सब कुछ है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। वो घर मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं, क्योंकि आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं। देखिए शैतान कैसे आता है आपके पास, रास्ता कैसे बनाता है शैतान, चारा कैसे डालता है शैतान आपको फंसाने के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से पास्टर जी को इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, उनको बेपनाह वो परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, वो कहता ठीक है, जितना पैसा लगेगा आपके नाम करने के लिए ये घर, इतना पैसा भी मैं ही खर्चा करूंगा, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में पहुंच गए, अदालत में पहुंच गए, नाम कराने के लिए उस घर को। जब सब कुछ पैसा तैयार हो गया, नाम करने को कागज वगैरह सब कुछ तैयार हो गया, पास्टर जी ने बोला बेटा इधर आ। जब उसको बुलाया इधर आ, उसके पास आया, तो पास्टर जी ने क्या बोला कि बेटा देख, इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने हमें सिर्फ 4 दिन के लिए भेजा है। हम यहाँ पे सिर्फ समझ ले कुछ दिन के मेहमान हैं, लंबे समय के लिए नहीं, सिर्फ कुछ दिन के लिए हमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है। कुछ समय के लिए हम यहाँ पे मेहमान हैं। तो मैं क्या करूंगा इस घर को जो तू मुझे दे रहा है? थोड़े दिन बाद तो मुझे चले जाना है। यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने मुझे घर इकट्ठा करने के लिए नहीं, गाड़ी इकट्ठा करने के लिए नहीं, धन दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं भेजा है। हमें परमेश्वर ने जो अपना काम करने के लिए भेजा है, हमें वो काम करना है। हमें यहाँ की ना कि संसार की चीजें इकट्ठी करनी है। वो बंदा रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ चला गया पास्टर जी के सामने से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस संसार की चीजें पीछे, चीज के पीछे मत भागो। परमेश्वर ने आपको 4 दिन के लिए भेजा है, और जिस काम के लिए भेजा है वो काम करो। आमीन। तो मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर से प्रेम होगा तो आप इस संसार की किसी भी वस्तुओं से प्रेम नहीं करेंगे। इतना बड़ा घर कौन छोड़ता है? उसको परमेश्वर से प्रेम है, और परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया।
और जिस दिन आपको खुदा से प्रेम हो जाएगा, मैं कहता हूं अपना खुद का अगर बच्चा होगा तो उससे भी इतनी मोहब्बत नहीं होगी जितना आपको उस खुदा से होगी। जिसने आपको जन्म दिया है, अगर आपको खुदा से प्रेम होगा तो आपको जन्म देने वाले मां से भी इतनी मोहब्बत नहीं होगी जितना आपको अपने सृजनहार से मोहब्बत होगी। खुदा की इसलिए प्रेम को आप कैसे पा सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? जब सभी चीजों से आपका प्रेम कम हो जाए, परमेश्वर के साथ प्रेम आपके बढ़ जाए, तब याद रखना कि आपको परमेश्वर से मोहब्बत हो गई है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर ने कहा कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनके ऊपर मैं हजारों करुणा किया करता हूं। आज आपके अंदर भी, जैसे अभी आपने हाथ उठाया कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूं, अभी सबने हाथ उठाया कि नहीं? एक बार फिर से अगर हिम्मत है तो उठाओ, हिम्मत है तो परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं कि नहीं? हालेलुया जी। अगर आपको परमेश्वर से प्रेम है तो आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, पहला नंबर। अगर आपको परमेश्वर से मोहब्बत हो गई है तो आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। तो अभी जैसे आपको मैंने गवाही दी पास्टर जी की, क्या आपके अंदर ऐसी लालच है? अगर ऐसी लालच है तो आप परमेश्वर से मोहब्बत नहीं करते हैं, आपने परमेश्वर की प्रेम को नहीं पाया है। अगर आपके अंदर ऐसा लालच है, इस संसार के ऊपर मैं और जमीन ले लूं और घर बना लूं और बंगला बना लूं और गाड़ी इकट्ठा कर लूं और इकट्ठा कर लूं और बिजनेस बढ़ा लूं, अगर आपके अंदर ऐसा लालच है तो आप विश्वास करें आपने कभी भी परमेश्वर के प्रेम को नहीं पाया है। जिस दिन परमेश्वर से प्रेम होगा ये सब चीजें आपको बेकार लगेंगी, काम होगा, चलता रहेगा, बढ़ेगा, लेकिन आपको उससे प्रेम नहीं होगा। पैसे इतने होंगे आपके पैरों पर रेंडे जाएंगे, लेकिन उस पैसे से आपको प्रेम नहीं होगा। आपका प्रेम परमेश्वर से होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, आप वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर आपको परमेश्वर से प्रेम होगा तो परंतु आप वो करेंगे जो परमेश्वर को पसंद है। आमीन। तो यदि आप अभी भी झूठ बोलते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। अगर आप आज झूठ बोलते हैं तो क्या है? आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। यदि आप अभी भी गाली देते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। अभी आपने परमेश्वर के प्रेम को पाया ही नहीं है, इसलिए आपको जुबान से तो हम इस प्रेम को जो उत्तम से भी उत्तम है उसे कैसे प्राप्त करेंगे? और बहुत कम ही लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं जो चुने हुए हैं जो परमेश्वर के प्रेम को हासिल कर पाते हैं। कैसे? जैसे पौलुस ने कहा, ना मैं दाएं देखता हूं ना बाएं देखता हूं, परंतु अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। अपना निशाना, अपना लक्ष्य, अपना मकसद आप परमेश्वर को बनाए, प्रभु यीशु मसीह को बनाए, आप परमेश्वर के प्रेम को हासिल करेंगे। आमीन, आमीन। इसलिए मेरे प्रिय, क्यों कहते हैं कि आप हमें परमेश्वर से प्रेम है? क्योंकि आपने अभी तक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने जीवन से आपने निकाला ही नहीं है। आप परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं कि हाँ प्रभु मैं छोड़ दूंगा, गाली देना छोड़ दूंगा, जलन रखना छोड़ दूंगा, नफरत करना छोड़ दूंगा। आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन उसे आप पूरा नहीं करते हैं। हालेलुया। अपने आप का परमेश्वर में आने का दिखावा मत करो। हर रविवार मैं जाती हूँ प्रार्थना करने, मैं हर शुक्रवार उपवास रखती हूँ, मैं हर रविवार दशवांश भी देती हूं। एक आपको मालूम है, एक धनी व्यक्ति भी ऐसे ही आया था मंदिर में, और एक चुंगी लेने वाला भी व्यक्ति था, पापी था। धनी व्यक्ति क्या बोलता है? चुंगी वाले को देखकर कहता है, छी कैसा व्यक्ति है ये, इससे तो मैं बहुत साफ सुथरा हूं। प्रभु मैं तो हर एतवार को आता हूं आपकी संगति में, हर एतवार को मैं आपको दशवांश भी देता हूं, हर एतवार को मैं उपवास भी रखता हूं, मैं इसके जैसा नहीं हूं। हालेलुया। और जो चुंगी लेने वाला था, जो पापी था, वो मंदिर के अंदर जाना भी नहीं चाहा। वो बाहर ही खड़े होके अपने सर को उठाना भी नहीं चाहा, सर झुका के परमेश्वर से बोलता कि मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैंने अपराध किया है, मैंने व्यभिचार किया है। वहीं पे खड़े खड़े रो रो के वो पश्चाताप करता है
और परमेश्वर प्रार्थना का जवाब चुंगी लेने वाले को देता है। जो अपने आप को घमंड करता है, परमेश्वर कहता मैं उससे प्रेम नहीं करता हूं। जो अपने आप को छोटा करता, दीन करता, नम्र करता है, मैं उससे प्रेम करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वही घर गया जिसने पश्चाताप किया, जिसने मेरी आज्ञा का पालन किया। इसके अंदर मत चुंगी लेने के अंदर कोई घमंड नहीं थी, पापी था, जानता था, इसकी औकात ही नहीं थी कि मैं मंदिर के अंदर जाऊं। सर उठाकर स्वर्ग की तरफ देखने की उसकी औकात नहीं थी। सर झुका के ही परमेश्वर से उसने बातें की। हालेलुया। इसलिए मेरे लोगों प्रिय, परमेश्वर का भय मानो। आप हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु आप कलीसिया में आके कहते रहेंगे, और परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग की राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो दिखावा मत करो परमेश्वर का कि मैं हर एतवार को कलीसिया में जाता हूं, जाती हूं, हर एतवार को मैं भूखा उपवास रहती हूं, हर एतवार को मैं परमेश्वर को विश्वास देता हूं, भेंट देता हूं, दान देता हूं। इस चीज का आप घमंड मत करें। आप परमेश्वर को दान देके परमेश्वर के प्रेम को नहीं पा सकते हैं। आप उपवास रख के भी परमेश्वर का प्रेम नहीं पा सकते हैं। आप कलीसिया में भी आके परमेश्वर का प्रेम नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम तब आप पाएंगे जब आप परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करेंगे। जब आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे तब परमेश्वर अपने प्रेम को आपके ऊपर प्रकट करेगा। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आप वो करो जो परमेश्वर आपको आज्ञा दिया है। आप वो करो जो परमेश्वर ने आपको बोला है। वरना हे प्रभु कहने वाले बहुत हैं, बहुत बड़ी लाइन लगी है, लेकिन वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आमीन। प्रिय, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने पता क्या कहा, तुम उस कब्र के समान हो जो चूना से पोता गया है। बाहर से तो खूब चमक रहा है, लेकिन अंदर गंदगी भरा हुआ है। आप बाहर से आप गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, बाहर से तुम्हें उस कब्र के समान हो जो चूना से पोता गया है। बाहर से तो चमक रहा, लेकिन अंदर गंदगी से भरा हुआ है। छनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई छाछ हो, खूब बज रही है, खूब बज रही हो, खूब टनटना रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर गंदगी भरी है। तुम्हारे अंदर क्या भरी है? गंदगी भरी है। तुम परमेश्वर को, उसके प्रेम को हासिल ऐसा नहीं कर सकते। आमीन। मेरे प्रिय, इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप कहने वाले नहीं, परंतु आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले बनो। परमेश्वर के कार्य को करने वाले बनो। जब आप परमेश्वर का काम करने लगेंगे तो शैतान आपसे बहुत चलेगा। याद रखना, रुकावटें डालेगा कि आपका प्रेम परमेश्वर के साथ ना बढ़ जाए। कहीं परमेश्वर का प्रेम आप हासिल न कर लें, इसकी वजह से शैतान आपसे जलने लगेगा। और ये ऐसी वैसी जलन नहीं, ये बहुत भयंकर जलन होगी उसको। हमेशा उसके सर में पीड़ा बना रहेगा, हमेशा उसके सिर में दर्द बना रहेगा। आमीन। जब आपको परमेश्वर से प्रेम होगा, याद रखना, आपको बहुत सारी वो रुकावटें डालेगा, आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा, आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम देखते हैं आय्यूब की पहली आयत में परमेश्वर ने क्या बोला कि आय्यूब सीधा था, धर्मी था और खरा था। परमेश्वर ने क्या दर्शाया कि आय्यूब जो मुझसे प्रेम करता है वो क्या था? सीधा था, धर्मी था और खरा था। उसको परमेश्वर से प्रेम था। परंतु जब इस प्रेम को शैतान ने देखा, उसके अंदर आजमाइश की भावना जाग उठी। वो अय्यूब को अब आजमाना चाहता है, अय्यूब को अब परखना चाहता है कि इतनी मोहब्बत उसने परमेश्वर से कैसे पाई है, इतनी मोहब्बत को परमेश्वर से कैसे करता है। उसकी आजमाइश आप देख सकते हैं। अय्यूब का जब हम पढ़ते हैं 1 से 8 से 11 तक पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा
कि शैतान परमेश्वर के पास आके कहता है कि इतनी खुशी, इतना आनंद इसको तुम्हारे हाथ रखने की वजह से मिला है। अगर यकीन न हो तो मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। शैतान क्या बोलता है परमेश्वर से? अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं दूध का दूध और पानी का पानी अभी कर दूंगा, लेकिन मुझे तेरे धर्मी को, जो खरा है, सीधा है, जो धर्मी है, मुझे आजमाने का मौका दे। मैं तेरे धर्मी को मैं आजमाना चाहता हूं। अभी फैसला हो जाएगा कि तुझसे ये प्रेम करता है या नहीं करता है। अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? ये मेरा धर्मी है, वो सीधा है, वो खरा है। जा तू उसको आजमा ले, पर उसके शरीर को हाथ मत लगाना। जा उसको आजमा ले, परंतु उसके शरीर को हाथ मत लगाना। जब आपको परमेश्वर से प्रेम होगा, जब आप सीधे होंगे, जब आप खरे होंगे, तो शैतान भी आपको आजमाने के लिए आएगा, परमेश्वर को शर्मिंदा करने के लिए आएगा, परमेश्वर को लज्जित करने के लिए आएगा। परंतु परमेश्वर ने क्या बोला? कि ये मेरा धर्मी है, ये सीधा है, खरा है। हालेलुया। शैतान आजमाने के लिए चला गया उसके पास, उसके बिजनेस से पहले अटैक किया, भयंकर अटैक किया, और उसकी जो भी भेड़ें थी, बकरियां थी, सब चोरी हो गई। ऊंट, बैल, गधे, सब के सब, इसका पूरा बिजनेस शैतान ने खत्म कर दिया। याद रखना, जब आपको परमेश्वर से प्रेम होगा तो आपके जीवन से क्या खत्म हो रहा है, ये चीज को दिमाग से निकाल दो। इसीलिए मैंने कहा आपको कि अगर आपको परमेश्वर से प्रेम होगा तो अपने बच्चे से भी आपको इतनी मोहब्बत नहीं होगी जितना आपको खुदा से मोहब्बत होगी। और यहां पे हम देखते कि आयु कि सब कुछ उसका, हम देखते हैं कि जितना बिजनेस था उसका सब कुछ चोरी हो गया। उसके बावजूद भी अभी भी खराई के साथ अपनी परीक्षा में अय्यूब खड़ा हुआ है। शैतान देखता होता है, अभी भी कैसे नहीं गिरा ये, अभी भी ये कैसे नहीं गिरा। कोई बात नहीं, अभी और रास्ता है, गिरेगा ये परीक्षा में फेल होगा। परमेश्वर को जो घमंड है इसके ऊपर, तो परमेश्वर का घमंड चूर होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो खरा है। परमेश्वर ने क्या बोला? वो खरा है, वो सीधा है, वो धर्मी है। शैतान कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इसे गिराऊंगा और मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाऊंगा। तुम दोनों को अलग करके मैं दिखाऊंगा, ये मैं फैसला करके दिखाऊंगा। शैतान ने क्या किया? उसके जितने बच्चे थे, 10 बच्चे थे, आंधी आई, तूफान आया, छत नीचे गिर गया, इसके सारे बच्चे उसी छत के नीचे दबकर मर गए, खत्म हो गए। ये खुदा से उसकी मोहब्बत है। अय्यूब को खुदा से मोहब्बत है, और इतनी मोहब्बत है कि उसके 10 बच्चे खत्म हो गए। याद रखना इस बात को कि मैंने आपको बोला, जब आपको खुदा से मोहब्बत होगी, इतना आपको अपने बच्चों से भी मोहब्बत नहीं होगी। और शैतान कहता अब तो अय्यूब गया, उसका बच्चा खत्म हो गया, अब अय्यूब गया, अब ये परमेश्वर को छोड़ देगा, अब ये परमेश्वर से अलग हो जाएगा। परमेश्वर उसके पास आता है, कहता सुन, वो मेरा धर्मी है, वो खरा है, वो सीधा है। हालेलुया। ताली के साथ इस खुदा का धन्यवाद करो। परमेश्वर कहता है वो सीधा है, खरा है, मेरा धर्मी है। मैं अलग करके रहूंगा। और खुदा के लोग जो प्रेम करते हैं वो संसार से मोहब्बत नहीं करते हैं, संसार से उनकी मोहब्बत होती ही नहीं है, उनके अंदर इस संसार का प्रेम होता ही नहीं है। इसलिए अय्यूब को कोई दुख नहीं हो रहा है। अय्यूब को इसीलिए कोई दुख नहीं, क्यों? क्योंकि उसको खुदा से मोहब्बत है। आमीन। उसको खुदा से मोहब्बत है।
यहां तक जब देखा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये शैतान आजमाइश पे आजमाइश, आजमाइश पे आजमाइश, आजमाइश पे आजमाइश करता जा रहा अय्यूब का, परंतु अय्यूब अभी भी परीक्षा में सफल होता जा रहा है। फेल नहीं हो रहा है परंतु सफल हो जाता है। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में अगर आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो लोग आपके ऊपर फिर सवाल उठाएंगे। अभी तो शैतान उठा रहा है, लेकिन एक दिन लोग भी आपके ऊपर सवाल उठाएंगे, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर लोग सवाल उठाएंगे। लेकिन अय्यूब कहता मैं ऐसा मौका नहीं दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि कोई मेरे खुदा पे सवाल उठाए, कोई मेरे परमेश्वर से सवाल उठाए, कोई मेरे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सवाल उठाए। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। आमीन मेरे प्रियो, इसलिए जब आपको खुदा से मोहब्बत होगी, ये संसार की मोहब्बत आपको फीका लगेगा। शैतान आके आपके जीवन में उथल पुथल मचा देगा, लेकिन उसे याद रखना ये मेरा परीक्षा है, खुदा मेरी परीक्षा ले रहा है। आमीन। अब कहता है इसके मैंने बिजनेस में अटैक किया, इसके बावजूद भी इसने परमेश्वर को अपने जीवन से दूर नहीं किया, इसका प्रेम परमेश्वर से कम नहीं हुआ, इसके बच्चों को भी मैं खा गया, मार दिया, इसके बावजूद भी इसका प्रेम कम नहीं हो रहा परमेश्वर से। अब इसकी जो शरीर पे हमला करूंगा, और खुदा ने क्या बोला था, इसके शरीर को मत छूना, और शैतान कहता है मैं इसके शरीर पे हमला करूंगा। देखता हूं ये कैसे नहीं छोड़ता है परमेश्वर को, देखता है कैसे परमेश्वर का प्रेम इसको अलग नहीं करने देता है। इसके शरीर पे मैं हमला करूंगा। हालेलुया। इस शरीर में वो बीमारी लेके आया, एक भयंकर बीमारी, एक घिनौनी बीमारी लेके आया कि हमेशा उसके शरीर में फोड़े निकले थे, हमेशा मेवाज निकल रहे थे और कुत्ते उसको चाट रहे थे। इतनी घिनौनी बीमारी थी। ऐसे बीमार लोग के पास आप खड़ा भी होना नहीं चाहेंगे कि पूरा शरीर में मेवाज निकल रहा, कुत्ते चाट रहे हैं। कितना घिनौनी बीमारी है। इतनी घिनौनी बीमारी शैतान ने अय्यूब के ऊपर इसलिए डाला कि ये आप परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाए, अलग हो जाए। लेकिन अभी भी अय्यूब क्या है, चट्टान की तरह खड़ा है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात बोला है कि हे पतरस तू पतरस है, परंतु इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। मेरे प्रियो, पतरस को बोलता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू पतरस है, लेकिन मैं इस पत्थर पर, यानी कि अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया है उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। और अय्यूब भी वही कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह का, जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल होने का नहीं है। घिनौनी बीमारी में भी वो जकड़ा हुआ, लेकिन परमेश्वर का क्या कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। उसके अंदर अभी भी वो खराई है, उसके अंदर अभी भी वो धार्मिकता है, उसके अंदर अभी भी वो प्रेम है। हालेलुया। अभी भी वो हटने का नहीं है। आमीन। शैतान कहता है अच्छा अभी ऐसे नहीं हटेगा, इसकी बीवी को मैं इससे अलग करता हूं, पहले इसकी पत्नी को इससे मैं अलग करता हूं। वो इसको हिम्मत देती होगी, वो इसको साहस देती होगी। तब पत्नी के मन में क्या डाला, जैसे हव्वा के अंदर डाला और वो परमेश्वर से अलग हो गए, वैसे अय्यूब के अंदर, उसकी पत्नी के अंदर शैतान ने इस बात को डाला, नफरत का बीज बो दिया पति और पत्नी के बीच में। और पत्नी बोलती है कि तेरा सारा बिजनेस खत्म हो गया, तेरा सारा व्यापार खत्म हो गया, तेरे सारे बच्चे तूफान के छत से दब के मर गए और तू बीमारी में पड़ा है, तेरे अंदर थोड़ा घिनौना बीमारी है और कितने लगे तेरे जख्मों को चाट रहे हैं और तू अभी भी परमेश्वर का धन्यवाद करता है। मैं तुझे छोड़कर जा रही हूं। शैतान ने उसके मन में क्या डाल दिया कि मैं तुझे छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि तू सुधरने वाला नहीं है। खुदा से जब आपकी मोहब्बत होगी, परमेश्वर से जब आपकी मोहब्बत होगी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसकी आपको परवाह नहीं होगी, क्योंकि आपका निशाना, आपका लक्ष्य आपका परमेश्वर है। हालेलुया।
हालेलुया। आपका लक्ष्य कौन है? आपका परमेश्वर है। कहती है जाना है तुझे जा, लेकिन मैं खुदा के पास से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर के पास से कहीं नहीं जाऊंगा। आमीन। वो अपनी खराई पे अड़ा रहा। तो क्या आज आपके अंदर भी वो खराई है, वो सिधाई है, वो धार्मिकता है? तो आपको परमेश्वर को कहां से पाएंगे? उसके प्रेम को आप कैसे हासिल करेंगे? अय्यूब की तरह आपके अंदर प्रेम हो, अय्यूब के अंदर आपकी तरह धार्मिकता हो, अय्यूब के अंदर आपके अंदर सिधाई हो, परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर प्रकट होगा। हालेलुया। जो संसार से आपको अलग करके रख देगा, इस संसार की चमक धमक से आपको अलग करके रख देगा, वो खुदा सिर्फ आपको अपने साथ जोड़ेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वो प्रेम हासिल करो। इतने दुखों में भी अय्यूब बड़े आनंद के साथ जी रहा है। इतना बड़ा पहाड़ उसके ऊपर गिरने के बावजूद भी अय्यूब अभी बड़े आनंद के साथ जी रहा है। क्या जा रहा है ये दिमाग से निकाल दो, लेकिन अय्यूब के बाद, परीक्षा के बाद क्या आ रहा है उसके ऊपर देखो। जो गया उसको भूल जाओ, लेकिन खुदा कहता है कि अय्यूब का उसका डबल ट्रिबल 4 गुना करके उसको फिर से वापस दिया। हालेलुया। खुदा है वो। इसलिए आप ये मत देखा करो कि मैं कब से बीमार हूं और खुदा मुझे चंगा नहीं कर रहा है। अय्यूब कब से बीमार था, कितने समय से बीमार था, क्या क्या चला गया, लेकिन उसको खुदा ने फिर से चंगा किया। और ऐसी चंगा किया कि कोई डॉक्टर उसका इलाज ऐसा नहीं कर सकता। उसका शरीर बच्चे की तरह बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गया, जैसे बच्चा होता है छोटा सा, उसका शरीर कितना अच्छा लगता है छूने में। अय्यूब का लिखा शरीर वैसा ही हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। इसीलिए मेरे प्यारो, शैतान क्या कहता है? अगर तू जब परमेश्वर से प्रेम करने लगेगा, तेरी मोहब्बत परमेश्वर में बढ़ जाएगी, तो मैं तेरे पर अटैक करूंगा। शैतान आपके ऊपर अटैक करना चालू हो जाता है। शैतान आपका आजमाइश में खड़ा कर देता है, आपको आजमाने लगता है कि तेरा प्रेम कितना बड़ा है। और जब आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लोग सवाल उठाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के ऊपर लोग सवाल उठाते हैं। अय्यूब की तरह चट्टान की तरह खड़े रहो, क्योंकि तुम खुदा की कलीसिया हो, तो परमेश्वर की कलीसिया हो, जो जिस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। यूसुफ को सुना है आपने, पढ़ा है उत्पत्ति की किताब में 37 में मिलेगा आपको। यूसुफ का शैतान ने क्या उसकी परीक्षा नहीं ली? जो सीधा बनेगा, धार्मिकता में चलेगा और खरा होगा, शैतान सोच ले उसके जीवन में कैसे अटैक करेगा। आपको आजमाइश में वो तुरंत आके खड़ा हो जाएगा। तो आज आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा फसल पक चुकी है, कटनी अब बहुत जरूरी है। इसीलिए कटनी काटने वाले लोगों की, मजदूरों की बहुत जरूरत है, क्योंकि फसल पक चुकी है। इम्तिहान देना चाहते हैं आप? परीक्षा देना चाहते हैं? आपको याद रखना, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि अय्यूब भी, यूसुफ भी ऐसे ही सीधा था, खरा था, और वो भी धर्मी था। आमीन। अय्यूब भी क्या था? सीधा था, खरा था और धर्मी था। बस इतना है कि अय्यूब ने बड़ा सपना देखा था। क्या देखा था? अपने परिवार में, अपने भाइयों में सबसे छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा उसने क्या देखा? सपना देखा कि सारे भाइयों के ऊपर मैं राज करूंगा, ये सारे मेरे भाई जो है मेरे अधिकार में होंगे। ये बात सुन के भाइयों के अंदर खुजली मच गई कि बड़े हम हैं और ये हमारे ऊपर राज करेगा। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। वहीं पे ठान लिया भाइयों ने। शैतान देखिए कैसे काम कर रहा है, घर में ही, भाइयों में ही शैतान कैसे काम कर रहा है। आज लोग कहते हैं कि मेरा भाई है, उसके लिए मैं जान दे दूंगा। अगर किसी ने मेरे भाई का खून बहाया तो उसका मैं खून ले लूंगा, खून कर दूंगा। बोलते हैं कि नहीं? लेकिन शादी के बाद क्या होता है? फिर सारा प्रेम ठंडा पड़ जाता है। भाई के सामने एक दीवार खड़ी कर देते हैं कि इसका चेहरा भी नहीं देखना है।
इसका है कि नहीं ऐसा? देखेंगे जितने भाई आपस में एक दिन क्या होता है, घर में दीवार खड़ी हो जाती है, एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते हैं। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर ने कैसे दिखाया। अय्यूब की परीक्षा की घड़ी जब आ पहुंची तो उसके भाइयों ने ही उससे नफरत करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक बड़ा सपना देखा था कि उसके भाई उसके गुलाम उसकी गुलामी कर रहे हैं, उसके भाई उसके अधिकार में है, सब भाइयों के ऊपर यूसुफ राज कर रहा है। और ये सपना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कहते हैं कि इसको हम खत्म कर देंगे, ऐसा होने नहीं देंगे कि ये हमसे बड़ा बन जाए, इसको हमें खत्म कर देंगे। ये है परीक्षा। भाइयों के अंदर भी शैतान ने क्या डाल दिया? जहर। आज भाई भाई का नहीं है। और एक दिन जब बड़े भाई सब मिलकर बकरी चरा रहे थे तो ये छोटा भाई यूसुफ उनके लिए रोटी लेके गया कि मेरे भाई भूखे होंगे, मेरे भाई प्यासे होंगे। लेकिन इसके भाई वहां पर योजना बना रहे, प्लान बना रहे कि हम अपने छोटे भाई यूसुफ को कैसे मारेंगे। और छोटा भाई यूसुफ खुश होकर उनको खाना देने जा रहा है, रोटी देने जा रहा है, पानी देने जा रहा है कि मेरे भाई भूखे होंगे और मेरे भाई प्यासे होंगे। लेकिन भाई उनका खून करने का योजना बना रहे हैं। अब जैसे ये भैया भैया कह के पहुंचता है यूसुफ, पानी देता है, खाना देता है, खिलाता है, उसके बाद उसके भाइयों ने उसको पकड़ के गड्ढे में फेंक देते हैं, एक कुएं में धकेल देते हैं। कहां धकेल देते हैं? कुएं में धकेल देते हैं। अब वहां पे चिल्लाता भैया नहीं, भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे निकाल लो। लेकिन भाइयों ने थोड़ा भी उसके ऊपर दया नहीं की, थोड़ी भी मेहनत नहीं की और अपने छोटे भाई को जो प्यारा था, अपने पिता का लाडला था, उसको कुएं में डाल दिया। लेकिन खुदा का वो सीधा था, धर्मी था और खरा था। जब एक गेहूं को आप जमीन के नीचे डाल देते हैं तो आपको मालूम है गेहूं चीरता हुआ फिर से सीधा बाहर निकलता है और 100 गुना आशीष के साथ एक गेहूं डालने से उसमें 100 गेहूं निकलता है। हालेलुया। वैसे ही चीरता हुआ फिर से यूसुफ उस कुएं से बाहर आया। इससे भी उनका मन नहीं भरा। तब क्या देखा कि कुछ मिस्री लोग आ रहे हैं, उन मिस्री लोगों के हाथों से यूसुफ को बेच दिया। देखिए कितनी बड़ी परीक्षा है। आप भी परीक्षा देने के लिए बोल रहे हैं, आपके पास भी शैतान आने वाला है, लेकिन याद रखना यूसुफ को, याद रखना अय्यूब को। हालेलुया। कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मिस्रियों के हाथ में बेच दिया और जिस राज में उसको लेके गए मिस्र में, उससे बहुत काम कराया, बहुत दिन रात उससे काम कराते रहे और वो रोता रहा होगा, पीटता होगा कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरा पापा रो रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा, मेरा बेटा कहां चला गया है, कहां चला गया मुझे छोड़ के। वो याद कर करके रो रहा होगा, कोई तो मुझे मेरे घर पहुंचा दो, कोई मेरे पिता के पास पहुंचा दो, रो रहा होगा। कितनी बड़ी परीक्षा है। लेकिन इतना दूर है कि लाल समुद्र के वो इस पार है और लाल समुद्र के इस पार उसका बाप है। उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। हालेलुया। एक समुंदर है जिसको पार करके जाना है, समुद्र में रास्ता बनाना है। हालेलुया। आपको मालूम है जब वहां पे ले गए उसके ऊपर वहां पे बहुत जुल्म ढाया गया, यहां तक कि फिरौन की पत्नी ने व्यभिचार करने के लिए उसको बोला, लेकिन वो खरा सीधा धर्मी होने की वजह से इनकार कर दिया, उसको बंदीगृह में डाल दिया। बंदीगृह में रात दिन उससे काम लेते रहे। वो थका हारा हुआ, लेकिन अभी हारा नहीं है, अभी भी उसको अपने खुदा पे विश्वास है। और जब लिखा है, जब आप उत्पत्ति का 15 पढ़ते हैं, 15 का शायद 6 है या 15 है, आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि अब्राहम को स्वप्न में दूत आकर उससे बोला तू सो गया, इसलिए तेरे बच्चे 400 साल तक मिस्र में गुलामी करेंगे। अय्यूब मिस्र देश में पहुंच गया है और यहां पे हम देखते हैं कि अय्यूब को रहते रहते कितना साल हो गया? 400 साल। इस बात को परमेश्वर ने पहले ही अब्राहम को बता दिया था
अब्राहम का बेटा है इसहाक, इसहाक का बेटा है याकूब, याकूब का बेटा है यूसुफ। और इसी के विषय में अब्राहम को खुदा ने दर्शन दिया था और बोला था तेरे बच्चे 400 साल तक मिस्र में गुलामी करेंगे। अय्यूब को यूसुफ से ले गए मिस्र देश में 400 साल हो गया, लेकिन समुद्र में फिर रास्ता नहीं निकाल पाया, समुद्र में फिर रास्ता नहीं बना पाया कि वहां से आजाद हो जाए। इनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, इनको कष्ट किया जा रहा है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन